अब हम ये खानवा गांव में पहुंच चुके हैं और जो आपने सुना होगा कि खानवा का युद्ध, तो हम खानवा के युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां राणा सांगा ने लड़ाई में सीधे ये पूरी जो बाउंड्री बनी हुई है यहाँ आओगे तो आपको गेट खुद ही खोलना पड़ेगा और लिखा हुआ है सामने पत्थर के ऊपर और एरो बना हुआ है, रास्ता सामने लिखा हुआ है। अंदर आ चुके हैं और ये सामने लिखा हुआ है कि हम लोगों को इस तरफ जाना है, रास्ता उस तरफ दिखाया है, लेकिन ये छोटे छोटे कुछ बने हुए, पूरा पहाड़ी पूरी टूटी हुई है। ये लिखा है मोहम्मद लोधी, जो राणा सांगा जी के साथ में जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, और कुंवर कल्याण सिंह जी, ये बीकानेर के छिपे सालार थे जो यहाँ खानवा में युद्ध में लड़े। अभी पूरी पट्टी पूरे लाइन में सब जो राणा सांगा जी के साथ में लड़े थे, तो वो पूरे सबकी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अभी हम वापसी में आपको पूरा दिखाएंगे। अभी चलते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं, यहाँ से ये एंट्री है और ये लिख रखा है मैं खानवा हूँ महाराणा सांगा के नेतृत्व में देशभक्त शूरवीरों के राष्ट्र व धर्म की रक्षार्थ विदेशी आक्रांताओं बाबर और उनकी सेना से युद्ध करते हुए प्रेरणात्सव करने का साक्षी हूँ। अब ये चीज इन्होंने लिखी है जिससे कि लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आए। और ये है चूड़ावत के सल्लूबर रावत रतन सिंह जी, देख रहे थोड़ी कम। ये भी साथ में लड़े थे। ये लिखा हुआ है महाराणा सांगा का जन्म, महाराणा सांगा संग्राम सिंह का जन्म, उनका महाराणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था, का जन्म बैसाख बदी नवमी विक्रम संवत 1539 को हुआ था। महाराणा सांगा मेवाड़ के राणा रायमल एवं महारानी रतन कंवर के पुत्र तथा राणा कुंभा के पौत्र थे। इसमें बाकायदा पूरी हिस्ट्री दी हुई है और पूरा ऊपर महाराणा सांगा की स्टैचू लगी हुई है। अभी हम जाएंगे ऐसे घूमते हुए, देखते हैं। अभी ये एक इसमें नीचे पट्टी लिखी हुई है, अच्छे स्टैचू बने हुए। इसमें नीचे पट्टी में लिखा हुआ है एक दिन श्रीनगर का शासक करमचंद वन में गुजर रहा था। उसने देखा राणा सांगा एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं। पेड़ के पत्तों के बीच में
से उनके मुंह पर गिर रही सूर्य की किरण को एक नाग ने अपने फन से रोक रखा है। इस घटना ने इस लोक मान्यता को प्रमाणित कर दिया कि नाग फन से जिस पर छाया करता है वह छत्रशाली राजा होता है। तो मतलब इसमें बताया गया हुआ है कि महाराणा सांगा जब पेड़ के नीचे सो रहे थे तो फन करके वो बैठा था, सूर्य की रोशनी उस पर ना पड़े। ये एक और पट्टी लगी हुई है। राणा सांगा भारतीय इतिहासकार के ऐसे महापुरुष हैं जिनका जीवन चरित्र शौर्यपूर्ण गाथाओं तथा त्याग और बलिदान के अमर उपलब्धियों से अवैध है। ये पट्टी लगी हुई है राज्याभिषेक की। इसमें बताया गया है कि राणा सांगा राणा संग्राम सिंह जो जिनका राज्याभिषेक हुआ है वो ज्येष्ठ सुदी 5 विक्रम संवत 1566 को हुआ है। 4 मई 1509 ईस्वी को राणा संग्राम सिंह 27 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले में राज्याभिषेक हुआ। तो पूरा मतलब ब्यौरा दिया गया है। अगर कोई देखने आना चाहता है और पूरा देखेगा तो बाघ सिंह देवलिया ये पूरे जो लगे हुए हैं ये पूरा सिंहासन का दिया है कि राणा सांगा युद्ध शरीर पर 80 घाव लगे एवं आंख, हाथ व पांव क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने उमराव और जागीरदारों को इकट्ठा किया। महाराणा सांगा स्वयं सिंहासन के स्थान पर जमीन पर बैठ गए और कहा कि भारत की यह प्राचीन दृढ़ परंपरा है कि जब कोई मूर्ति टूट जाए तो पूजा के योग्य नहीं रहती। इसी तरह राज्य सिंहासन प्रजा की दृष्टि से पूजनीय होने के कारण उस पर बैठने वाला सर्वांग व पूर्ण सेवा योग्य होना चाहिए। ये पूरा नीचे दिया गया है। ये भी खेतसी युद्ध में शामिल हुए थे और शहीद हुए। राणा सांगा का शासन महाराणा राणा सांगा के पास 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 सरदार सेवा में उपस्थित थे। मेवाड़ राजस्थान का सूर बन गया। महाराणा सांगा को हिंदू पंथ की उपाधि से सुशोभित किया गया। ये पूरी पट्टी बाकायदा राणा सांगा का वृत्तांत दिया गया है। महाराजा राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था इनने। ये बाकायदा राजाओं को जब इकट्ठा किया है, सिंहासन पूजा गया था, उस समय के चित्र बनाए गए। ये राजा ब्रह्मदेव है जो महाराई के साथ में लड़े थे। शरणागत को क्षमा। बड़ी बात है पूरा भी। ये लिखा हुआ है अमेरिकन मेमोरियल्स ऑफ बाबर। इस पर लेख दिया गया है इब्राहिम लोदी परास्त हुआ 1517 ईस्वी में। तत्काल बूंदी के राज्य की सीमा पर स्थित खतौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। दिल्ली की सेना राजपूतों
की मार को न सह सकी। दोपहर यानी कि 6 घंटे की लड़ाई पश्चात युद्ध स्थल से पलायन कर गई। बाबर भारत में अपना राज स्थापित करना चाहता था और महाराणा सांगा को इसमें सबसे बड़ा बाधक व चुनौती मानता था। महाराणा सांगा का खंडहार, धौलपुर, कलाची व बयाना पर अधिकार था। महाराणा सांगा ने शुरू में ही दिल्ली पर दस्तखत दे दी। मारवाड़, सिरोही, बूंदी, रामपुर और बागड़ के शासक स्वेच्छा से सांगा के अनुकूल हो गए। ग्वालियर, सीकर, इसमें देखो ग्वालियर का भी नाम आया है। सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी आदि के शासक भी महाराणा सांगा को पूरा समर्थन देने लगे। अब देखिए मित्रों, ये एक खास किरदार आ गया, हसन खां मेवाती। बाबर ने राजा हसन खां मेवाती को चिट्ठी लिखी कि मैं मानता हूँ कि तुम बहादुर हो, राजपूताना के राजाओं से मिले हुए हो, पर मुसलमान होने के नाते तुम्हें मेरी तरफदारी करनी चाहिए। मैं तुम्हें मेवात का शासक बना दूंगा। बाबर ने चिट्ठी लिखी मेवात को, तो फिर बाबर ने साथ में चिट्ठी के साथ में अशरफियां, कई थाल, दास दासियां और नीलम और एक तलवार भी भेंट की थी साथ में। लेकिन मेवाती राष्ट्रभक्त थे, स्वामी भक्त थे। हसन खां मेवाती जी ने बाबर के साथ देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। राजा हसन खां मेवाती ने अपने दीवान करमचंद से कहा, बाबर को लिख दो कि यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है, सब भाई भाई हैं, हम विदेशी हुकूमत नहीं चाहते। देखिए दोस्तों, तो ऐसे ही हसन खां मेवाती जैसे रहे जिनके अंदर देशभक्त कूट कूट के भरा हुआ था, जो बाबर के साथ न जाते हुए राणा सांगा के साथ में लड़े। ये पर्यटकों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और बहुत सुंदर व्यवस्था है, बढ़िया कोटा से पत्थर मंगा के मजबूत कुर्सियां बैठने के लिए बनाई हैं और आरामदायक भी हैं। दोस्तों, अब हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आगे की जानकारी आपको पार्ट 2 में देंगे। हमारा पार्ट 1 वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मुलाकात पार्ट 2 में होगी। आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।